प्रक्रिया सिद्धांत के दुर्गम इस प्रयोग है। पहला, इसकी असमिति उपयोग होता है क्योंकि इसे गैर तकनीकी गतिविधियों में नहीं लागू किया जा सकता है। दूसरा, यह लक्ष्य से ज़्यादा महत्व मध्यमों को देता है। तीसरा, इसमें पेशेवर घमंड को विकसित कर देता है और मतभेद की ओर ले जाता है। चौथा, यह सामान्यतः प्रशासकों की सेवाओं की उपेक्षा करता है। तीसरा, व्यक्ति। इसका अर्थ है कि संगठन की सेवा प्राप्त कर रहे लोगों का समूह ग्राहकों पर आधारित संगठन का उदाहरण है। पुनर्वास विभाग, आदिवासी कल्याण विभाग एवं स्त्री कल्याण विभाग इत्यादि। ग्राहक सिद्धांत के गुण। पहला, यह एक समूह की सभी आवश्यकताओं के लिए एजेंसी को जिम्मेदार बनाता है। दूसरा, यह लाभ प्राप्तकर्ताओं को दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के तालमेल में सहायता करता है। तीसरा, यह लक्ष्य समूह एजेंसी के बीच एक करीबी रिश्ता कायम करता है। चौथा, यह समस्याओं के प्रति पूर्णतावादी दृष्टिकोण को सक्षम बनाता है। ग्राहक सिद्धांत के दुगुण है। पहला, यह छोटे छोटे विभागों के विशाल संख्या को पैदा कर देता है और इस तरह के एक ऐसे प्रशासन में परिमाणित होता है जिसे होल्डन कमेटी लिलीपुट प्रकार का प्रशासन कहलाती है। दूसरा, यह विभागों के बीच न्यायिक विवाद पैदा करता है। तीसरा, यह एक बहुकार्यात्मक चरित्र के विशिष्टीकरण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। चौथा, यह दबाव समूहों के अनुचित प्रभावों के समकक्ष संगठन को कमजोर बनाता है। चौथा स्थान, इसका अर्थ संगठन के अंतर्गत आने वाले भूभागीय क्षेत्र स्थान पर आधारित संगठन के उदाहरण से बाहरी मामलों का विभाग और इसके अंतर्गत क्षेत्रीय विभाजन दामोदर घाटी या रेलवे के क्षेत्रीय कार्यक्रम इत्यादि स्थान सिद्धांत के गुण में हैं। पहला, यह एक निश्चित क्षेत्र में दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बीच तालमेल में सहायता प्रदान करता है। दूसरा, यह संबंधित क्षेत्रों की ज़रूरतों के अनुसार राष्ट्रीय नीतियों के अनुकूल की इजाज़त देता है। तीसरा, एक लंबी दूर एवं संचार में होने वाले खर्चों को कम करके अर्थव्यवस्था को सुरक्षा प्रदान करता है। स्थान सिद्धांत के दुगुण है। पहला, यह राष्ट्रीय नीतियों के प्रशासन में एक रूपता की विपरीत जाता है। दूसरा, यह राष्ट्रीय दृष्टिकोण और एकता की कीमत पर स्थानीयवाद को बढ़ावा देता है। तीसरा, यह बहुकार्यात्मक चरित्र के कारण विशिष्टीकरण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। चौथा, यह संगठन के स्थानीय हितों को दबाव समूहों के अनुचित प्रभाव के समक्ष कमजोर बना देता है। पदानुक्रम मैट्रिसेस। प्रशासन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में पदानुक्रम पर वेबर, फ्योल एवं गुलिक एवं अर्विक, मुनि और रेली जैसे सभी क्लासिकी चिंतनों में जोर दिया जाता है। फ्योल ने इसे स्कूलीय प्रक्रिया कहा है। मुनि ने इसे पदानुक्रम एवं सार्वभौमिक परिघटना है। अर्थ, मीनिंग, उष्णी क्रम एवं पदानुक्रम शब्द का शाब्दिक अर्थ है उच्चतम से निम्न एवं इसका आशय पिरामिड शैली से बने एक ऐसे संगठन से है जिसमें क्रमिक चरण ऊपर से नीचे की ओर एक दूसरे से जुड़े होते हैं।